Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 10। इसके अंदर हम 10A रूल भी डिस्कस करेंगे और 10B रूल भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको कंबाइन करके समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज रिटर्न ऑफ प्लेंट। देखिए, रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है, पहले तो प्लेंट हम थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया दे देता हूं व्हाट इज प्लेंट। देखिए, प्लेंट जो है जब प्लीडिंग होती है, ठीक है, जब आप कोर्ट में प्लेंटिफ जो होता है अपने सूट को दर्ज करता है तो वो अपनी प्लीडिंग लगाता है कि उसके साथ क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो जब प्लेंटिफ अपनी प्लीडिंग लगाता है उसे हम कहते हैं प्लेंट। ठीक है, मेरी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में जब मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको समझाया भी था व्हाट इज प्लेन। एक तरीके से प्लेन पेपर पे वो अपना सारा मैटर इन इशू लिखता है कि भाई उसके साथ क्या कॉज ऑफ एक्शन है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, तो वो एक कोर्ट में सबमिट 2 कॉपीज लगती हैं, तो वो प्लेंट है। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का क्या मतलब है, जब आपने कोर्ट में अपना सूट लगा दिया है, अपनी प्लेंट लगा दी है प्लेंटिफ ने, तो वो रिटर्न किस बेसिस पे होगी? रिटर्न होती है लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे। लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे। लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि मान के चलिए मैं प्लेंट लगाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं अपना सूट दर्ज करना चाह रहा हूं कोर्ट में। अब जिस कोर्ट में मैंने, मान के चलिए ये एक कोर्ट है जिस कोर्ट के अंदर मैंने अपने सूट को लगाया है, अपनी प्लेंट लगाई है, जिस कोर्ट के अंदर मैंने, या तो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या उसकी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या फिर उसकी कौन सी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मैंने ज्यूरिसडिक्शन पे भी एक वीडियो बना रखी है, टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस पे, तो ये आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गई ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड बात। ठीक है जी, तो अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी इसके अंदर कि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है। तो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे कोर्ट क्या करता है, प्लेंट को रिटर्न कर देता है। क्या करता है कोर्ट? प्लेंट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। अब एक बात और समझिए, जब प्लेंटिफ अपनी प्लेंट लगाता है और डिफेंडेंट अपनी डब्ल्यूएस लगाता है, डब्ल्यूएस मतलब रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, जब डिफेंडेंट अपना उसका रिप्लाई लगाता है तो डिफेंडेंट एक इशू रेज करता है उसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन का। किस चीज का इशू रेज करता है? एक ज्यूरिसडिक्शन का इशू रेज करता है। तो कोर्ट उसके ऊपर उस इशू को सबसे पहले उठाता है और चेक करता है क्या इस केस की, पर्टिकुलर सूट की क्या कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। अगर कोर्ट को लगता है नहीं, ये मैटर मैं ट्राई कर ही नहीं सकता है, तो पैसों में ज्यादा है, मेरी इतनी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मेरी टेरिटरी के बाहर का है, या मैं ऐसे सब्जेक्ट मैटर से डील ही नहीं करता हूं। मान के चलिए कोई डाइवोर्स का केस है, फैमिली मैटर है, आपने सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन के पास लगा दिया, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, क्लियरली सब्जेक्ट मैटर के डाइवोर्स का केस हमेशा या तो फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगता है। ठीक है, तो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे तो कोर्ट क्या करता है, आपकी प्लेंट को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। रिटर्न, और रिटर्न का मतलब है कोर्ट आपसे ये कह रहा है कि जाइए आप जाके प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर कोर्ट के अंदर अपने मैटर को लगाइए। ठीक है, आप ये गलत कोर्ट में ले आए हैं। अब ये भी मत समझिएगा कि शुरू में ही होता है, किसी भी एट एनी स्टेज ज्यूरिसडिक्शन का मैटर जो होता है अराइज हो सकता है, एट एनी स्टेज अराइज हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेज पे ज्यूरिसडिक्शन का मैटर अराइज हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू में ही आपको अराइज, बाद में भी अगर पता लगता है कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो भी कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर आपकी प्लेंट को रिटर्न कर देता है कि जाइए आप प्रॉपर कोर्ट में लगाइए। तो अब हमें इसके अंदर रूल 10A समझने की बात है कि ऑर्डर 7 रूल 10A क्या कह रहा है, इसे हम समझते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 7 रूल 10A ये बात कह रहा है, अब जो है एक उसके पास कि भाई वो क्या कहता है, वो तो कोर्ट से अपील करेगा, कोर्ट से कहेगा कि सर एक काम करिए कि या तो मेरा प्रॉपर कोर्ट जो है, कोर्ट कह रहा है या तो आप प्रॉपर कोर्ट में ले जाओ, ठीक है, या फिर 10A ये बात कह रहा है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, मानी के प्लेंटिफ जो है, जिससे गलत कोर्ट के अंदर अपना सूट लग गया है, तो वो ये बात कह रहा है कि आप एक काम करिए, आप वो एप्लीकेशन लगाएगा, वो अप्लाई करेगा उसी कोर्ट में जिसने उसकी प्लेंट को रिटर्न किया है,
उसके अंदर वो एप्लीकेशन लगाएगा, अप्लाई करेगा कि सर अब मुझे बार बार मुझे पता नहीं, फिर से गलत कोर्ट में लगा दूं या तो मैं, या फिर मान के चलिए मेरा इतना खर्चा ऑलरेडी समन वगैरह में सब चीजों में हो चुका है, तो अब आप एक काम करिए, आप ना खुद ही से मेरे सूट को प्रॉपर कोर्ट में लगा दीजिए और हम दोनों को, जो दोनों पार्टीज हैं, उन्हें नोटिस भेज दीजिएगा डेट का कि भाई इस डेट पे तुम दोनों को अपेयर होना है और मैं प्रॉपर कोर्ट में तुम्हारा मैटर लगा रहा हूं। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसी कोर्ट से जिस कोर्ट ने आपका सूट को रिटर्न करा है कि वो प्रॉपर कोर्ट भेज दे आपको, वो प्रॉपर कोर्ट भेज दे आपको। तो ऑर्डर 7 रूल 10 इसी बारे में बात कर रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से, कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि जज साहब आप जो करिए कि मेरा प्रॉपर कोर्ट में लगा दीजिए मैटर, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से फिर कभी मैं गलत कोर्ट चला जाऊं, या आप भेजेंगे तो बिल्कुल ही प्रॉपर भेजेंगे, कोर्ट भेजेगा तो उसे तो कोर्ट सूट के बारे में सब कुछ पता है ना कि कैसी कैसी ज्यूरिसडिक्शन में जाना है, तो वो प्रॉपर कोर्ट में भेज देगा। तो ये आप एक अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से, ठीक है जी, ये वाली बात हो गई। तो अब इसके बाद आता है आपका 10B समझने का, ऑर्डर 7 रूल 10B। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर 7 रूल 10B ये बात करता है बेसिकली कि आप अपील में जा सकते हैं। जो ऑर्डर है आपका, जिस ऑर्डर में कि मतलब ऑर्डर जो है आपका रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, उस ऑर्डर पे आप अपील में जा सकते हैं। ऑर्डर 43 रूल 1A, ऑर्डर 43 रूल 1A, ऑर्डर 43 बेसिकली बात करता है जब आप कोर्ट के ऑर्डर्स पे कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनमें आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा रिटर्न ऑफ प्लेंट का एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें आप अपील में जा सकते हैं। तो ऑर्डर 43 रूल 1A में आप अपील में जा सकते हैं। अब आप एपेलेट कोर्ट जब जाएंगे तो एपेलेट कोर्ट के सामने आप कहेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे सूट लगाया था और उस कोर्ट ने क्या करा, मेरे उस पर ऑर्डर दे दिया रिटर्न ऑफ प्लेंट का, मेरे सूट को रिटर्न ऑफ प्लेंट रिटर्न कर दिया उन्होंने लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे। या तो कोर्ट अपहेल्ड कर देगा, एपेलेट कोर्ट अपहेल्ड कर देगा कि वो सही कह रहे हैं, आपको प्रॉपर कोर्ट में ही लगाना है, या फिर उसी कोर्ट को कहेगा कि नहीं तुम्हारा ऑर्डर गलत है, ये तो तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है। या फिर तीसरी चीज, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि हाँ यार वो ठीक कह रहा है, तुम्हारी लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन था, तो आप फिर से एपेलेट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि सर आप हमारा प्रॉपर कोर्ट में मैटर लगा दीजिए, जिससे कि मेरा समन वमन का खर्चा बच जाएगा, कि फिर आप प्रॉपर कोर्ट में जाएंगे तो नई कोर्ट फीस सब कुछ नया लगाना पड़ेगा, तो प्रॉपर कोर्ट में आप ही भेज दीजिए, ठीक है। तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा, 10 चीजें बचेंगी, तो प्रॉपर कोर्ट में आप ऐसे ऐसे भेज सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि रिटर्न ऑफ प्लेंट किस बेसिस पे होता है, और आप उसी जिसने रिटर्न करी उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्रॉपर कोर्ट में मेरा सूट भेज दीजिए या मेरी प्लेंट लगा दीजिए कि मेरा समन वमन का खर्चा है, आप हम दोनों पार्टीज को जो डेट वो लगाएंगे हमें नोटिस दे दीजिएगा, उस डेट पे हम दोनों अपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है आपका रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, ठीक है, कि जब कोर्ट रिटर्न करता है। और 10B में हमने क्या देख लिया, जब एपेलेट कोर्ट भी रिटर्न कर देता है, एपेलेट कोर्ट भी रिटर्न कर देता है। तो एपेलेट कोर्ट जो बड़ा कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, जिसमें आपने अपील लगाई है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, रिटर्न ऑफ प्लेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो भी आपके ये कह सकता है अपहेल्ड करके कि आप प्रॉपर कोर्ट में लगाए। तो उसके पास भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि मैं कहां लगाऊंगा, तो आप ही लगा दीजिए। तो ये हमारा था रिटर्न ऑफ प्लेंट पूरा का पूरा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।